एक बड़ी खबर, हमास के समर्थन पर ईरान में सवाल उठा है। पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने उठाए हैं सवाल। हमास के समर्थन पर ईरान में बगावत भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही विचार है जो ईरान में है। फैसले से ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा, कहा है जवाद जरीफ ने। हमास के समर्थन पर जिस तरह का खुला समर्थन ईरान द्वारा किया जा रहा है, जवाद जरीफ का यह कहना है कि समर्थन अगर इस तरह से किया जाएगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा ईरान को, यानी ईरान में भी सवाल उठ रहे हैं। और देखिए ईरान से बड़ी खबर आ रही है। देखिए ईरान जो लगातार हमास के साथ खड़ा है, लेकिन हमास पर अब ईरान में बगावत छिड़ गई है। पूर्व विदेश मंत्री जवाद ने इस मुद्दे को उठाया है। हमास के समर्थन पर ईरान में बगावत छिड़ गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैसले से ईरान को ही नुकसान होगा। खामनेई से मिल चुका है हमास चीफ हानिया। दो बड़े सवाल यहां पर क्या है? दूसरे के लिए जंग आखिर क्यों लड़ना, यह सवाल पूछा जा रहा है। ईरान का इससे क्या फायदा होने वाला है? तो ईरान जो कि हर तरह से मदद पहुंचा रहा है हमास को, अब ईरान के इसी फैसले पर बड़ी रार। जी हां, और इस बीच ये किसने कह दिया कि ईरान है ऑक्टोपस का सिर, हिजबुल्लाह हमास है उसके आर्म्स। आखिर में हमें तेहरान पर सीधे चोट करनी होगी। ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल के पूर्व पीएम कह रहे हैं। नेफ्ताली बेनेट ने यह सनसनीखेज बयान दिया है और ईरान पर बहुत बड़ा हमला बोला है अपने इस बयान के जरिए कि आखिर में इजराइल को ईरान से ही जंग लड़नी पड़ेगी, ईरान पर ही हमला करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्टोपस है ईरान। तो नेफ्ताली बेनेट जिसके बयान को लेकर अब एक नया एंगल नजर आ रहा है। इजराइल के पूर्व पीएम का बयान बहुत बड़ा है। आइए नेफ्ताली बेनेट के बयान से मिल रहे इशारे को हम समझ लेते हैं। इजराइल का आखिरी टारगेट ऑक्टोपस का सिर, ये क्यों कहा जा रहा है? ऐसे चलेगा वॉर चक्र। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान निश्चित तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा। सुमेरा, और आगे क्या डिटेल्स और हैं जो हम देने वाले हैं? इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान ही मास्टरमाइंड है जो कुछ हो रहा है उसके पीछे। ईरान का ये कहना है। इसके संकेत क्या हैं? संकेत ये कि शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कह रहा है ईरान को, यह कहकर कि सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश है ईरान को ही। दरअसल ईरान इसके पीछे है। एक और बड़ी खबर यह कि यरूशलेम में इजरायली फोर्स ने छापेमारी की है। शुआफत शिविर में आईडीएफ ने यह छापेमारी की। शिविर के पास फ्लैग मार्च भी निकाला गया इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। देखिए तस्वीरें, ये यरूशलेम की तस्वीरें हैं, छापेमारी की तस्वीरें, और फिर फ्लैग मार्च किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। उत्तरी गाजा में हमले में भारी तबाही मची है। कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और जो लगातार स्ट्राइक, जो बमबारी हो रही है इस वक्त गाजा पर, उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और उत्तरी गाजा लगातार इस वक्त फोकस बना हुआ है इजरायली बमबारी का।